चलिए, तो हमने ये प्रोग्रामेबल आईओ, नॉन प्रोग्रामेबल आईओ हमने देख लिया था, और एक नॉन प्रोग्रामेबल जो पोर्ट है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रोग्रामेबल जो पेरिफेरल इंटरफेस है उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस इज एन मल्टी पोर्ट डिवाइस। ये क्या है? ये एक मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है जिसमें एक से ज़्यादा पोर्ट यहाँ पर लगे हुए होते हैं। इट्स पोर्ट्स कैन बी प्रोग्राम्ड इन वैरायटी ऑफ वे एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। इसके पोर्ट यूज़र की आवश्यकता अनुसार कई तरीके से प्रोग्राम किए जा सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी डिवाइस है। सम मैन्युफैक्चरर यूज द टर्म पेरिफेरल इंटरफेस एडाप्टर और वर्सटाइल इंटरफेस एडाप्टर। तो बहुत सारे जो कुछ मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस के लिए पेरिफेरल इंटरफेस एडाप्टर या वर्सटाइल इंटरफेस एडाप्टर का उपयोग करते हैं, टर्म का उपयोग करते हैं। मतलब उसको जो प्रोग्रामर पेरिफेरल इंटरफेस है उसको ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली एक बात ये है कि यह तो एक प्रोग्रामेबल है। ठीक है, और ये जो इंटरफेस है इसमें केवल एक पोर्ट नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्ट होते हैं वो प्रोग्रामेबल पोर्ट होते हैं, उनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। कभी वो इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा, कभी आउटपुट डिवाइस की तरह काम करेगा, और कभी और कुछ काम करेगा। वही हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, तो ये जो पहला है इंटेल 8255A 82C55A, तो ये दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं, ये एक्चुअल में एक इंटरफेस है और इसमें एक से ज़्यादा पोर्ट यहाँ पर लगे होते हैं, और ये जो पोर्ट होते हैं वो प्रोग्रामेबल पोर्ट होते हैं। मैं ये फिर से इसलिए बता दिया ताकि ये आपको क्लियर हो। ठीक है, और अगर प्रोग्रामेबल पोर्ट के बारे में का एग्जाम्पल पूछता है तो आप ये बता सकते हैं। द 8255A इज अ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। यह एक प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है, और इसका सिमेंटिक डायग्राम जो है आगे दिया हुआ है। ये इसका सिमेंटिक डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस लाइन, डेटा लाइन, कंट्रोल लाइन, और इसके इस तरफ जो है जो इंटेल 8255 जो ये हमारा इंटरफेस है, इसमें पोर्ट A पोर्ट B लगा हुआ है, और पोर्ट जो C होता है उसको दो भाग में तोड़ा गया है। उसके 4 बिट जो हैं लोअर बिट 0 to 3, और जो फिर अगले जो 4 बिट है उसे पोर्ट C अपर करके नाम दिया गया है। और ये इधर से इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं या कुछ और डिवाइस से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो सिमेंटिक डायग्राम आपको क्लियर होगा, और अभी इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिमेंटिक डायग्राम में आपने देखा इट कंटेन 3 8-बिट प्रोग्रामेबल पोर्ट। यहाँ पर ये जो है ये 3 8-बिट प्रोग्रामेबल पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C कंटेन करता है। ठीक है, अब द पोर्ट C कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 4-बिट पोर्ट्स। जो पोर्ट C है उसे
फिर से फर्दर दो पोर्ट में डिवाइड किया गया है, पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर। ठीक है, इसका क्या यूज है आगे आपको पता चलेगा। द 8255A ऑपरेट्स इन 3 मोड। तो ये जो इंटरफेस है ये 3 मोड में काम करता है। ठीक है, हर मोड का अलग अलग उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है वो हम यहां पर अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 मोड में काम करता है, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। इन मोड 0 all the 3 ports operate as simple IO पोर्ट। अगर मोड 0 है तो ये तीनों पोर्ट सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, इन मोड 1, अगर मोड 1 जो है उसका हम यूज करते हैं तो पोर्ट ए एंड पोर्ट बी ऑपरेट इन अ स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म आपको सुनने को मिल रहा है, स्टॉप्ड। तो इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। इसमें जो 2 डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में हैंड शेकिंग होती है। हैंड शेकिंग मतलब एक दूसरे से पहले कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ पर वो एक सेशन इस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ हम अब एक दूसरे को डेटा भेजने वाले हैं। ठीक है, तो उसे हैंड शेकिंग कहा जाता है। जैसे 2 लोग हाथ मिलाते हैं तो वैसे ही जो 2 अलग अलग डिवाइस है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक रिक्वेस्ट करता है पहले वाले डिवाइस को कि मैं आपको डेटा सेंड करना चाहता हूं, तो दूसरे वाले को ये रिक्वेस्ट मिलती है। तो उसके बाद अगर वो डेटा एक्सेप्ट करने की स्थिति में होता है तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है कि हाँ मैं आपका डेटा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इसे हैंड शेकिंग कह दिया जाता है। ठीक है, और भी इसका डिटेल है लेकिन मैंने आपको ये चीज़ें समझाई। ये समझ में आया स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड जो है वो क्या है? यस सर। ठीक है, तो दोनों जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा। डायरेक्ट अभी पोर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें पहले 2 कम्युनिकेट करेंगे, हैंड शेकिंग होगी, उसके बाद वो जो है काम करेंगे। ठीक है, तो मोड 0 था उसमें तीनों सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर रहे थे। अब जो मोड 1 है उसमें पोर्ट ए और पोर्ट बी जो है स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड में काम करते हैं। और इसमें क्या होता है वो देखते हैं। और यहाँ पर पिन ऑफ द पोर्ट सी आर यूज्ड फॉर देयर कंट्रोल, है ना। तो जो पोर्ट सी है वो यहाँ पर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पोर्ट ए और पोर्ट बी तो डेटा सेंड करेंगे, ठीक है, जो पेरिफेरल डिवाइस है उसके साथ। ठीक है, लेकिन ये जो पोर्ट सी है उसका जो उपयोग है कंट्रोल के लिए किया जाएगा। कंट्रोल मतलब हैंड शेकिंग सिग्नल और इंटरप्ट सिग्नल भेजने के लिए पोर्ट सी का उपयोग करेंगे। कौन? पोर्ट ए और पोर्ट बी। ठीक है, पोर्ट ए और पोर्ट बी जो है वो क्या लिखा हुआ है, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी स्टॉप्ड इन ऑपरेट्स इन स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड। ये दोनों स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड में काम करेंगे, मतलब डेटा भेजेंगे। ठीक है, और ये जो पोर्ट सी है उसका उपयोग जो है वो कंट्रोल सिग्नल के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। पिन ऑफ द पोर्ट सी आर यूज्ड फॉर देयर कंट्रोल। और जो पोर्ट सी है उसके पिंस का उपयोग ये जो पोर्ट ए और पोर्ट बी है उनको कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा, फॉर हैंड शेकिंग सिग्नल एंड फॉर इंटरप्ट। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोड 1 एंड मोड 0 इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, यह संभव है कि मोड 1 और मोड 2 दोनों में एक साथ आप काम करो, है ना, उसका कॉम्बिनेशन लेके आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पोर्ट ए कैन ऑपरेट इन अ मोड 1। पोर्ट ए जो है मोड 1 में काम कर सकता है और पोर्ट बी जो है वो मोड 0 में काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका कॉम्बिनेशन होगा तो जो पोर्ट ए है वो हैंडशेकिंग वाले में काम करेगा
है ना। वो जिस भी डिवाइस से डेटा सेंड करेगा पहले वहाँ पे हैंडशेकिंग होगी, और वो हैंडशेकिंग के लिए जो सिग्नल भेजने का काम होगा वो पोर्ट सी के द्वारा किया जाएगा। और जो पोर्ट बी है वो जो है सिंपल या तो इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगा या आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा, या इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। अब अगला आता है मोड 2, है ना। तो मोड 2 क्या है? इन मोड 2 ओनली पोर्ट ए ऑपरेट्स, ठीक है। मोड 2 में बताया जा रहा है कि केवल पोर्ट ए जो है वो ऑपरेट करता है। व्हेन द पोर्ट ए ऑपरेट इन मोड 2, द पोर्ट बी में ऑपरेट इन मोड 1 और मोड 0, ठीक है। तो यहां पर अगर मोड 2 जब सेलेक्ट किया जाता है तो केवल पोर्ट ए जो है वो मोड 2 में काम कर सकता है ना। इन मोड 2 ओनली पोर्ट ए ऑपरेट, केवल पोर्ट ए जो है वो ऑपरेट करेगा। when the port A operate in mode 2, the port B, जब पोर्ट A मोड 2 में काम करेगा तो पोर्ट B या तो मोड 1 या फिर मोड 0 दोनों में से किसी एक मोड में काम कर सकता है। मोड 2 इज अ स्टॉप्ड बाय डायरेक्शनल मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोड 2 है बाय डायरेक्शनल मोड ऑफ ऑपरेशन है, तो यहाँ पर दोनों में हैंडशेकिंग होके काम होगा, यही बताया जा रहा है, ठीक है। When the 8255A is programmed in mode 1 or mode 2, the port C sends and accepts handshaking signal, ठीक है। जब 8255A इंटरफेस मोड 1 या मोड 2 के लिए प्रोग्राम किया जाएगा तो पोर्ट सी हैंडशेकिंग सिग्नल को भेजने और एक्सेप्ट करने के लिए काम करेगा। द कंटेंट ऑफ पोर्ट सी परमिट्स प्रोग्रामर टू टेस्ट एंड वेरीफाई द स्टेटस ऑफ ईच पेरिफेरल डिवाइसेस एंड चेंज द प्रोग्राम फ्लो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पोर्ट सी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। द कंटेंट ऑफ पोर्ट सी का कंटेंट प्रोग्रामर को परमिट करता है कि वह प्रत्येक पेरिफेरल डिवाइस के स्टेटस को टेस्ट करे, वेरीफाई करे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करे, है ना, या चेंज करे, ठीक है। पिन ऑफ पोर्ट सी आर ऑल्सो यूज्ड टू इंटरप्ट द सीपीयू। तो जो पोर्ट सी के जो पिन है उसका उपयोग सीपीयू को इंटरप्ट करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। सी द डिटेल ऑफ 8255A इन द गिवन इंटेल हैंडबुक। तो इंटेल का हैंडबुक है, उसमें आप और इसका डिटेल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो समझ में आया कैसे कैसे काम करते हैं ये? ठीक है। द पोर्ट 2C55A इज द CHMOS वर्जन ऑफ 8255A। तो ये जो है वो उसका CHMOS वर्जन है। अब ये CHMOS वर्जन क्या है वो यहाँ पर अगर दिया है तो देखते हैं। द प्रोग्रामर मेक अ कंट्रोल वर्ड दैट डिफाइन विच पोर्ट will act as an input or output and what is its mode of operation, ठीक है। तो प्रोग्रामर मेक अ कंट्रोल वर्ड, प्रोग्रामर कंट्रोल वर्ड बनाता है जो यह परिभाषित करता है कि कौन सा पोर्ट इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगा और कौन सा आउटपुट पोर्ट की तरह, and what is
इट्स मोड ऑफ ऑपरेशन, और उसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। द 8255A प्रोवाइड्स पैरेलल पोर्ट, तो ये जो है 8255A पैरेलल पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो अभी पैरेलल पोर्ट क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं एक बार और हल्का सा समराइज करना चाहूँगा आपको, है ना। ये पोर्ट ए है, पोर्ट बी, पोर्ट सी, ये तीनों इससे कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट सी जो है दो भागों में डिवाइडेड होता है, अपर पोर्ट सी लोअर, पोर्ट सी अपर में, ठीक है। तो जो मोड, तीन मोड होते हैं। मोड 0 में ये होता है कि ये जो तीनों पोर्ट है वो सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन जो मोड 1 होता है उसमें जो मोड 1 होता है उसमें हैंड शेकिंग वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। इन मोड 1 पोर्ट ए एंड पोर्ट बी ऑपरेट इन अ स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड। तो ये जो मोड 1 होता है उसमें पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड में काम करते हैं, और पोर्ट सी का उपयोग इन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। स्टॉप्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मोड 1 एंड मोड 0 इज ऑल्सो पॉसिबल। मोड 1 और मोड 0 का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। उदाहरण के लिए पोर्ट ए कैन ऑपरेट इन मोड 1। पोर्ट ए को हैंड शेकिंग वाले जो मोड 1 है उस पर ऑपरेट कराया जा सकता है, और पोर्ट बी को मोड 0 में, मतलब सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में काम कराया जा सकता है। अब अगला आता है मोड 2। तो मोड 2 में केवल ए ऑपरेट होता है ना। मोड 2 में केवल कौन सा ऑपरेट होता है, केवल ए ऑपरेट होता है। एंड व्हेन अ पोर्ट ए ऑपरेट इन मोड 2, और जब पोर्ट ए मोड 2 में ऑपरेट होगा तो पोर्ट जो बी है वो क्या बोलते हैं, मोड 1 या मोड 0 में ऑपरेट हो सकता है, उसमें काम कर सकता है। मोड 2 इज एन स्टॉप्ड बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोड 2 में एक बाई डायरेक्शनल स्टॉप, मोड 2 स्टॉप्ड बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ ऑपरेशन है। इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ से जो है डेटा भेजा जाएगा, है ना। दो अलग अलग डिवाइस हैं, तो ये दोनों डिवाइस जो है एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। और मोड 1 में क्या है, मोड 1 में भी हैंड शेकिंग होगी, लेकिन डेटा जो है केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन मोड 2 में क्या है, बाई डायरेक्शनल में जो है वो ऑपरेशन होगा, ठीक है। मोड 2 है ना, मोड 2 में ऑपरेशन स्टॉप्ड बाई डायरेक्शनल मोड में होगा, ठीक है। समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। तो ये था प्रोग्रामेबल आईओ पोर्ट के बारे में भी, और प्रोग्रामर पेरिफेरल इंटरफेस अगर एग्जाम में पूछ देता है तो आप ये बता सकते हैं, है ना। वैसे तो ये डायरेक्टली दिख नहीं रहा था मेरे को, लेकिन मुझे लगा ये बताना चाहिए, ठीक है। ऐसा अब हम आते हैं जो ये सिलेबस में मेंशन भी है, पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट, ठीक है। और इसी को ही बोल दिया जाता है बिल्ट इन पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट, ठीक है। तो बिल्ट इन, इस जो शब्द है उसका इस्तेमाल पहले से जो बना हुआ होता है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो और ऐसे ही आप कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा आप कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं। पैरेलल एंड सीरियल आ रहा है, तो पैरेलल में आप पैरेलली डेटा भेजेंगे, और सीरियल में एक एक करके, है ना। पैरेलल में आप एक साथ भेज सकते हैं, सीरियल में आपको एक एक करके भेजना होगा। अब वो कैसा होता है ये हम अभी यहाँ पे देखते हैं। कंप्यूटर हैव अ वेरी फ्यू बिल्ट इन इंटरफेस कॉल्ड पोर्ट। तो कंप्यूटर के बाद के पास बहुत कम बिल्ट इन इंटरफेस होते हैं जिसे पोर्ट कहा जाता है ना। वेरी फ्यू कहा गया है, मतलब आप देखेंगे आपके पास जो हमारा लैपटॉप होता है उसमें भी गिनती के पोर्ट होते हैं। डेस्कटॉप मशीनें आती थी
उसमें भी गिनती के पोर्ट होते थे, है ना, ऐसा अनलिमिटेड पोर्ट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कंप्यूटर हैव अ वेरी फ्यू, कंप्यूटर के पास बहुत कम बिल्ट इन इंटरफेस होते हैं जिसे पोर्ट कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस आर इंटरफेस्ड टू कंप्यूटर थ्रू दिस पोर्ट। तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर से इन पोर्ट के थ्रू इंटरफेस होते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जैसा कि कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, है ना, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर से इन्हीं पोर्ट के थ्रू इंटरफेस करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। द डेटा फ्लो इन एंड आउट थ्रू दिस पोर्ट, डेटा का फ्लो, डेटा इन्हीं पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर से बाहर भेजा जाता है। पोर्ट आर ऑफ टू टाइप्स, तो ये था पोर्ट के बारे में, है ना। अब पोर्ट के टाइप्स में आ जाते हैं। पोर्ट दो प्रकार के होते हैं, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट। अभी हम केवल इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे हर तरह के पोर्ट आ जाते हैं, है ना। तो ये अलग कैटेगरी है पोर्ट की, ठीक है। तो पोर्ट जो है वो दो प्रकार के हैं। इन पोर्ट में इनपुट आउटपुट पोर्ट भी सम्मिलित होंगे। तो पोर्ट जो है वो दो प्रकार के हैं, पैरेलल पोर्ट और दूसरा सीरियल पोर्ट, ठीक है। लिखने में भी आप ऐसे लिखेंगे, पहला हेडिंग डाल दिए, फिर अब आप बताओगे पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के बारे में। अब पैरेलल पोर्ट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ ऑल द बिट्स ऑफ अ वर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो पैरेलल पोर्ट क्या करता है, पैरेलल पोर्ट की सहायता से आप एक वर्ड के सारे बिट्स को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। सारे बिट्स को साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है। एक साथ जो होता है वो एक अलग चीज होती है, और साइमल्टेनियसली में हमें ऐसा लगता है कि वो एक साथ ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसमें एक एक करके वो इंटरनली होता है। लेकिन सीरियल में और साइमल्टेनियस में बहुत अंतर है। सीरियल में एक एक करके ही होगा, और साइमल्टेनियस में ऐसा हमें प्रतीत होगा कि वो एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो इस शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट की सहायता से एक वर्ड के सारे बिट्स को साइमल्टेनियसली ट्रांसफर किया जा सकता है। इन अ पैरेलल इंटरफेस there are multiple lines to connect to the peripheral to the port, है ना। तो पैरेलल इंटरफेस में मल्टीपल लाइंस होती हैं जिसके द्वारा पोर्ट को पेरिफेरल से कनेक्ट किया जाता है। मल्टीपल लाइंस जो हैं, मल्टीपल लाइन मैं आपको बताऊंगा। आपने कभी देखा है, कभी किसी ने कंप्यूटर मॉनिटर का जो है वो उसको सीपीयू के साथ कनेक्ट करके देखा है आप लोगों ने कभी? हाँ, कनेक्ट। अभी ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिख रहा है आपको सिलेक्टेड जो जगह है? यस सर। वीजीए लिखा है, कई सारे पिंस दिखाई दे रहे हैं। ये है पैरेलल पोर्ट, इसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये पैरेलल पोर्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो
तो वो जो पैरेलल लाइनें, इसको अपन लाइन बोल सकते हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, है ना, ऐसा, ठीक। इन पैरेलल इंटरफेस देयर आर मल्टीपल लाइन। पैरेलल इंटरफेस में मल्टीपल लाइंस होती हैं जिसके द्वारा पोर्ट को, पेरिफेरल को पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। A parallel interface is used to transfer data at very fast rate for high-speed peripherals such as disk and tape. Parallel interface का उपयोग डेटा को बहुत तेज गति से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, सामान्यतः हाई स्पीड पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि डिस्क और टेप के लिए। अ पैरेलल इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रोनिक्स इंटरफेस। पैरेलल इंटरफेस को सेंट्रोनिक्स इंटरफेस भी कहा जाता है। एज इट वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड फॉर इंटरफेसिंग प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय सेंट्रोनिक्स, है ना। तो पैरेलल इंटरफेस को सेंट्रोनिक्स इंटरफेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले पैरेलल इंटरफेस का उपयोग सेंट्रोनिक्स जो कंपनी है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए प्रिंटर को इंटरफेस करने के लिए बनाया गया था, और जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि ये जो इंटरफेस है उसका नाम सिंट्रोनिक्स इंटरफेस पड़ गया, ठीक है। तो शुरू में जो ये पैरेलल इंटरफेस बनाया गया वो सेंट्रोनिक्स कंपनी के जो प्रिंटर है उसको इंटरफेस करने के लिए बनाया गया था, और वो बहुत पॉपुलर हुआ, इसीलिए इसे सेंट्रोनिक्स इंटरफेस भी कहा जाता है। Within the computer, data is transferred in parallel, so the computer works at very high speed. ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा जो है वो पैरेलली ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड से काम कर सके। तो पैरेलल पोर्ट समझ में आ गया। Yes, sir. अब हम आते हैं सीरियल पोर्ट पर। अ सीरियल पोर्ट अलाउज सीरियल डेटा ट्रांसफर। तो सीरियल पोर्ट सीरियल डेटा ट्रांसफर को अलाउ करता है, मतलब सीरियली डेटा ट्रांसफर करता है। अ सीरियल डेटा ट्रांसफर, इन अ सीरियल डेटा ट्रांसफर 1 बिट ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड एट अ टाइम। सीरियल डेटा ट्रांसफर में एक समय में 1 बिट का डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इन सीरियल इंटरफेस ओनली one line or a pair of line is used to transmit data। तो सीरियल इंटरफेस में एक लाइन या एक पेयर ऑफ लाइन के द्वारा, एक पेयर ऑफ लाइन का उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स हैं, तो यहाँ पर उसमें मल्टीपल लाइन नहीं होगा, उसमें या तो सिंगल लाइन होगा या 2 लाइन होगा बस, ठीक है ना। या तो एक सिंगल लाइन होगा या 2 लाइन होगा वहाँ पे। मैं उसका भी एक आध दिखा देता हूँ। सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट का तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। चलो छोड़ो।
तो उसमें एक ही लाइन होता है, ये आप ध्यान देंगे, या एक पेयर ऑफ लाइन होता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप देखते हैं, आप ये अपने मोबाइल में स्पीकर कनेक्ट करते हैं अपन, तो जो केबल होता है वो एक सिंगल केबल होता है कि नहीं? Yes, sir. वो उदाहरण है सीरियल डेटा ट्रांसफर का। ठीक है, सीरियल डेटा ट्रांसफर 1 बिट एट अ टाइम, एक समय में 1 बिट ट्रांसफर करता है। और सीरियल इंटरफेस में केवल एक या एक लाइन के एक पेयर का उपयोग डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर स्लो स्पीड पेरिफेरल सच एज टर्मिनल। इसका उपयोग स्लो स्पीड पेरिफेरल जैसे कि टर्मिनल के लिए किया जाता है। प्रिंटर एम्प्लॉयज आइदर सीरियल इंटरफेस और पैरेलल इंटरफेस। तो यहाँ तक जो है ये सीरियल इंटरफेस की कहानी जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, आगे जो है ये जो प्रिंटर है ना, प्रिंटर में सीरियल या पैरेलल दोनों तरह के इंटरफेस, या सीरियल या पैरेलल दोनों में से कोई एक अप्लाई किया जा सकता है। द डिसएडवांटेज ऑफ सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट इज दैट ओनली वन डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द पोर्ट। अब ये जो सीरियल और पैरेलल पोर्ट है, इनका डिसएडवांटेज बताया जा रहा है दोनों का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक समय में केवल एक, है ना, ओनली वन डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द पोर्ट। तो इसमें केवल एक डिवाइस को जो है पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देयर इज अ लिमिटेशन टू हैव ओनली टू ऑफ ईच ऑन द पीसी। तो पर्सनल कंप्यूटर में केवल 2 ही होते हैं, इनमें से केवल 2 ही हमारे पास होते हैं। USB हैज़ नो सच लिमिटेशन। तो USB जो होता है उसमें ऐसी लिमिटेशन नहीं है। तो USB भी है आपके सिलेबस में, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे, है ना। Yes, sir. फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देयर इज लिमिटेशन टू हैव ओनली 2 ऑफ ईच ऑन PC, है ना। तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में देखा जाए तो पर्सनल कंप्यूटर में इनमें से केवल 2 ही हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। ठीक है, और USB में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो USB वाला जो है हम बाद में देखेंगे। और ये स्टॉप